हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर वृंदावन के प्रतिदिन की भांति आज द्वादशी में वैष्णव सेवा के साथ हमारा जो नित्य चल रहा है श्री चैतन्य चरितामृत में 10 से 15 मिनट का एक छोटी सी कथा। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया, सुदर्शन जी, विष्णु नारायण शिला तथा छोटी सी लड्डू गोपाल की दर्शन के साथ साथ ये कथा का सेवा जयति समस्त गुरु गौरांग और गुरु परंपरा के चित्रपट तथा गदाधर जी के पूजा किया हुआ चित्रपट या हमारे मठ की श्री चैतन्य गौड़िया मिशन की राधा वृंदावन चंद्र की चित्रपट और गिरिराज शिला के चित्रपट के साथ सभी भगवानों के साथ में सभी वैष्णव, सभी गुरु परंपरा, हमारे गुरु वर्ग जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, कल हम लोग ने सुना था कि राजा प्रताप रुद्र का तनय को भगवान ने अनुमति दिया है और सुंदर राजा का पुत्र श्यामला वरण पीताम्बर धारण करके आज रामानंद राय के साथ लेके आए हैं। तो सुनेंगे। पीताम्बर धरे अंग रत्न आभरण, श्री कृष्ण शरणे ताहे होइल उद्दीथिपन। उद्दीथिपन का मतलब प्रेरणा। राजकुमार पीला वस्त्र पहने थे, पीताम्बर पीला वस्त्र पहने थे और रत्न के आभूषण से उसका शरीर अलंकृत था। अतएव जो भी उसे देखता उसे भगवान कृष्ण के स्मरण ही आता। तारे देखी महाप्रभु कृष्ण स्मृति होइल, प्रेमावेशे तारे मिले कोहिते लागिल। राजकुमार को देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण का शरण हो आया। अतः महाप्रभु उसे प्रेमावेश में मिलित हुए कहने लगे, এই মহাভাগবত যাহার দর্শন, ব্রজেন্দ্র নন্দন স্মৃति হয় सर्वजन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यहाँ ये महान भक्त, इसे देखकर किसी भी व्यक्ति को नंद महाराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण की याद आ जाएगी। कभी कभी होता है। तो यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने अनुभाष्य में लिखे हैं कि भक्ति में भौतिकवादी व्यक्ति ब्रह्मवश शरीर तथा मन को भौतिक सुख के साधन मान बैठता है। दूसरे शब्दों में भौतिकवादी देहात्म भाव को स्वीकार करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने महाराज प्रताप रुद्र के पुत्र को भौतिकवादी का पुत्र होने के कारण उसे भौतिकवादी के रूप में नहीं लिया, ना ही उन्हें अपने आप को भोक्ता माना। मायावादी दार्शनिक सबसे बड़ी भूल यही करते हैं कि वे सच्चिदानंद विग्रह अर्थात भगवान के दिव्य रूप को भौतिकी शरीर समान मान बैठते हैं, किंतु दिव्यता में कोई भौतिकी कल्मश नहीं होता है। ना ही भौतिकी पदार्थ आध्यात्मिकता की कल्पना करने की संभावना रहती है। पदार्थ का आत्मा नहीं माना जा सकता है। भौतिकाग्रस्त मायावादी लोग पदार्थ में ईश्वर के रूप में कल्पना करते हैं। यद्यपि उनकी कल्पना के अनुसार ईश्वर अनंत तथा रूप विहीन होते हैं, ये केवल मानसिक तर्क है।
यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु वे अपने आप को गोपी की स्थिति में प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने राजा के पुत्र के साक्षात महाराज नंद का पुत्र भजेंद्र नंदन हरि स्वीकार कर लिया। ये वैदिक संस्कृति के आदेश का अनुसार आदर्श दृष्टिकोण है, जिसका पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में पंडिता समदर्शन में हुई है। वैष्णव दर्शन के अनुसार परम सत्य को इस तरह स्वीकार करने की व्याख्या जैसे कठ उपनिषद में नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो नामधया न बहुना श्रुतेन यमवेशौने तेनु लभ्यो सदस्योऽत्मा ब्रिवन्नुते तनु स्वाम। भगवान की प्राप्ति ना तो पटु व्याख्याओं से होती है, न व्यापक बुद्धि से होती है, ना ही अत्यधिक सुनने से हो सकती है। वह उसी को द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसे वो स्वयं चुनते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, ये मुंडक उपनिषद का लिखते हैं कि भगवान की प्राप्ति ना तो जो बहुत सुंदर व्याख्या कर सकता है, बहुत सुंदर प्रवचक है, ना व्यापक बुद्धि से बहुत इंटेलिजेंट हाईली स्कॉलर, ना ही आध्यात्मिक सुनने से, ना ही अत्यधिक सुनने से ही हो सकता है। वो उसी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसे भगवान स्वयं चुनते। वो ऐसे व्यक्ति को अपना स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। जीव ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव के कारण भौतिकी अस्तित्व में फंसा हुआ है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कल्याण कल्पतरु में एक गीत लिखा है, संसारे आसिया प्रकृति भोजिया पुरुष अभिमाने मोरी। जब जीव इस जगत में आता है तो वो अपने आप को भोक्ता समझता है। इस तरह अधिकाधिक फंसता है। कितार्थ होइलाम आमी इहार दर्शने एत बोली पुनः तारे कोइलयालिंगन। श्री चैतन्य महाप्रभु आगे कहा, मैं इस लड़के को देखकर अत्यंत कृतार्थ हो गया। ये कहकर महाप्रभु राजकुमार को फिर से आलिंगन में ले लिया। प्रभु स्पर्शे राजा पुत्रेर हईल प्रेमावेश सेद कंप योस्त्रु स्तंभ पुलक विशेष। जिम ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजकुमार का स्पर्श किया, तिही उसका शरीर प्रेमावेश में लक्षण का स्वतः उत्पन्न हो गया। ये लक्षण थे पसीना, कपकपी, आंसू, स्तंभ तथा हर्ष। कृष्ण कृष्ण कहे नाचे करय रोदन, तार भाग्य देखी श्लाघा करे भक्तगण। श्लाघा मतलब प्रशंसा। कृष्ण कृष्ण वो राजकुमार को रोने और नाचने लगा, वो राजकुमार रोने नाचने लगा तथा कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करने लगा। उसके शारीरिक लक्षण तथा उसके कीर्तन एवं नृत्य को देखकर सारे भोक्ता ने उसकी सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। तबे महाप्रभु तारे धैर्य कराइला, नित्यासी आमाय मिली है आज्ञा दिला। यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान ने जैसे ही
मिल लिया। मिलने का पश्चात भगवान ने यहाँ पर उनसे एक वचन ले लिया। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस नवजुग को शांत कराया और आदेश दिया कि तुम नित्य उनसे मिलने आया करो। विदाय होइया राय आइलो राजपुत्र लोइया, राजा सुख पाइलो पुत्र चेष्टा देखिया। तब रामानंद राय तथा राजकुमार ने श्री चैतन्य महाप्रभु से विदा ली और रामानंद राय राजकुमार को राजमहल में वापस ले आए। जब राजा ने अपने पुत्र को कार्यकलापों को बारे में सुना तो वो अत्यंत सुखी हुए। पुत्रे आलिंगन करी प्रेमविष्ट होइला, साक्षात परस जन महाप्रभु पाइला। अब भगवान ने जिसको आलिंगन दिया है वो कितना बड़ा भक्त है, समझ में ये जो लोग सुन रहे समझ सकते होंगे। अपने पुत्र को आलिंगन करने से ही राजा प्रेमाविष्ट हो गए। यहाँ पर हमें याद आता है जब वो नारद जी का जब प्रसाद मिला था, प्रसाद नारद जी ने खा लिया, लेकिन एक कनी का प्रसाद थोड़ा सा उंगली में फंसा था, तो उसको शिव जी ने खा करके कैसे तांडव पा करके कैसे तांडव किया था। सेम भगवान के भक्त को जिन्होंने भगवान ने आलिंगन दिया और वो भक्त उनके पास यदि पहुंचता है मानो उन्हें साक्षात चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श मिला। ऐसे इसीलिए साधु संगो सर्वशास्त्रे का है, लव मात्र साधु संगो सर्व सिद्धि है। कौन से साधु को सिद्धि लाभ प्राप्त है ये आप और हम नहीं पहचान सकते हैं। गौरांग महाप्रभु पहले ही श्लोक में भगवान ने कहा है, और यह आज की जो शिक्षा है उसमें मुंडक उपनिषद में भी लिखते हैं, भगवान की प्राप्ति ना तो जो बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, संस्कृत अच्छा बोल पाते हैं, प्रवचन अच्छा देते हैं, या बहुत व्यापक हाईली इंटेलिजेंट स्कॉलर है ये जरूर उस बुद्धि को भगवान को प्राप्त में लगा सकता है। अत्यधिक बहुत जो सुनते हैं, दिन भर सुनते रहते हैं आध्यात्मिक वचनों को, वो ये चाहे कुछ भी अत्यधिक कर ले, भगवान की इच्छा के मगर उसकी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जैसे स्वयं उसे भगवान चुनते हैं। तो ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम जो जो इंडिकेशन हमारे आचार्य लोग दिए हैं उस धारा पे हम लोग चले और उनकी जो इंडिकेट करते हम लोगों की तरफ, तो उस इंडिकेशन को देखते चिन्ह पर, उस चिन्ह पर हम लोग पदर्पित करें, चलने लगे तो भगवान जरूर प्राप्त होंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर वाणी को विराम देते हैं। सभी जोर से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल फिर नित्य नतून दर्शन के साथ। हरे कृष्ण।